राजस्थान की प्रिंसेस हमेशा ही चर्चा में रही है, फिर चाहे बात उनकी ब्यूटी की हो या फिर पॉलिटिकल करियर की। राजस्थान की एक ऐसी ही राजकुमारी थी जिनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी, क्योंकि इन्होंने छुपते छुपाते महल के एक नौकर से शादी कर ली थी। लेकिन उसके बाद इनके ऊपर क्या बीती आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जानते हैं इनकी लव स्टोरी की एंडिंग हैप्पी रही या फिर सैड। आपको ये कहानी फिल्म सीता रामन जैसी लग रही होगी, लेकिन ये एक रियल लाइफ प्रिंसेस की स्टोरी है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी आज राजस्थान की डिप्टी सीएम बन चुकी है। राजकुमारी की कहानी तो बचपन में हर लड़की सुनती है और मन ही मन अपने आप को प्रिंसेस समझती है, लेकिन असल में राजकुमारी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। ये बात आप राजमाता गायत्री देवी और महारानी विजया राजे सिंधिया की लाइफ देखकर समझ सकते हैं। दोनों को इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी सरकार ने तिहाड़ जेल में डलवा दिया था। सालों पहले भी रानियों के साथ खूब अत्याचार होते थे। कभी राजनीतिक रिश्ते के लिए उनकी शादी बिना मर्जी के करवाई जाती थी, तो कभी अपनी आत्मरक्षा के लिए जौहर करने पर मजबूर हो जाती थी। खैर, राजा रजवाड़ों का टाइम तो अब उतना नहीं रहा, लेकिन राजकुमारियों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। मॉडर्न जगत की राजकुमारी दिया कुमारी को प्यार करने की सजा भुगतनी पड़ी। दिया भी महारानी गायत्री देवी के परिवार से हैं। ये राजा भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। इनकी पढ़ाई महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल से हुई, फिर ये चेल्सी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड बाद में एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से पढ़ी। प्रिंसेस की लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। मात्र 18 साल की एज में वो अपना दिल नौकर को दे बैठी थी। दिया कुमारी ने अपने ब्लॉग रियलिटी ऑफ राजपुताना में अपनी लव स्टोरी पब्लिश की थी। उन्होंने लिखा था कि मैं जयपुर राजघराने से हूँ, लेकिन मेरे हर जगह दोस्त हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी ओपन माहौल में आम लड़कियों की तरह पाला है। मैं 18 साल की एज में पहली बार नरेंद्र सिंह राजावत से मिली थी। लोगों के उन्हें नौकर बुलाने से परेशान दिया ने यह भी लिखा कि उनके पति कोई आम इंसान नहीं थे। मेरे पति सीए थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। म्यूजियम में वो 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर लिया था। मैं उनके नेचर और ऑनेस्टी से इम्प्रेस हुई। उनके यहाँ से जाने के बाद भी हम दिल्ली में एक दोस्त के घर मिलते थे। जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेन शिफ्ट हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। बाद में दोनों ने छुपके आर्य समाज से शादी की। लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे पति ना तो महल में कैशियर थे और ना ही ड्राइवर। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी उन्होंने मेरे परिवार से किसी तरह की मदद नहीं ली थी। राजकुमारी ने भी बताया कि लगभग 2 साल तक उन्होंने अपनी शादी को छुपा कर रखा। इस बीच शादी को कोर्ट में रजिस्टर भी करवाया और फिर जब मां को बताया तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद जब ये बात सोसाइटी में फैली तो पिता राजा भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष की पोस्ट छोड़नी पड़ी। भवानी सिंह इंडियन आर्मी में भी रह चुके हैं। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में उन्हें महावीर चक्र मिला था। साथ में वो इंडियन एयरफोर्स में भी काम कर चुके हैं। ऐसे महान इंसान को केवल उनकी बेटी के आम आदमी से शादी करने के लिए पद से हटा दिया गया। अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा था कि पति नरेंद्र सिंह की फैमिली भी उन्हें लेकर पॉजिटिव नहीं थी। दिया की लाइफ के इन फिल्मी उतार चढ़ाव के बाद अगस्त 1997 को राजकुमारी और नरेंद्र सिंह राजावत की भव्य तरीके से शादी करवाई जाती है। दोनों एक ही गोत्र के थे, इसलिए राजपूत समुदाय ने शादी का विरोध किया। लगभग 19 साल तक दोनों साथ रहे। दिया के 3 बच्चे भी हुए। राजकुमारी गौरवी कुमारी, पद्मनाभ सिंह और महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश सिंह। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको उनकी बेटी राजकुमारी गौरवी के काफी पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। इनकी खूबसूरती और चैरिटी के चर्चे काफी होते हैं। वहीं दिया कुमारी की लव स्टोरी की एंडिंग की बात करें तो वो अच्छी नहीं रही। रिश्ते में मनमुटाव की वजह से उन्हें अपने पति से अलग होना पड़ा। फिलहाल दिया कुमारी अपनी पारिवारिक विरासत सिटी पैलेस और जयगढ़ किले समेत कई बिल्डिंग्स और हेरिटेज की देखरेख के कामकाज संभाल रही हैं। इसके बाद दिया ने पॉलिटिक्स में उतरकर झंडे गाड़े। पहले वो विधायक बनी, फिर सांसद और आज वो राजस्थान की डिप्टी सीएम बन चुकी हैं। वैसे उनका पॉलिटिक्स करियर भी आसान नहीं था। राजस्थान की एक और रानी वसुंधरा राजे जब सीएम थी तब उन्होंने दिया की रॉयल प्रॉपर्टी को सील कराने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए। इसको कैंसिल करवाने के लिए दिया बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह और उस समय के गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई। बाद में ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा और अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। आपको क्या लगता है, राजकुमारी दिया ने किसी आम आदमी से शादी करके सही किया था या नहीं? कमेंट्स में बताएं और डू फॉलो फैक्टिफाइड।